फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू लीवरेज. सो हमने अभी तक क्या कवर किया? अभी तक हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कवर कर लिया था, isn't it? अब आज हम करेंगे DFL. DFL मीन्स बताओ जल्दी से, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. सो DFL स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे इसकी DOL की. सो DOL में क्या था? DOL क्यों बनाते हैं, क्यों डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करते हैं? वो किससे रिलेटेड है? वो है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग बिजनेस से. ओके, उसमें क्या, जो ऑपरेटिंग, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से जो कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट, उसकी वजह से हम कितना क्या एडवांटेज ले सकते हैं, दैट इज DOL. ओके, और इसमें हमने क्या किया था? और DOL के बाद और उसमें मैंने ये बताया था क्या, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इन बिजनेस. सो और इसके बाद हमने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला बताए थे. इसमें कितने फॉर्मूला है? 2 है. एक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. कब? जब दो सिचुएशन गिवन हो. जब दो सिचुएशन गिवन हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बताओ जल्दी से. तो उसमें करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन में. ओके, और जब सिर्फ एक ही सिचुएशन गिवन हो क्वेश्चन में, तो उसमें करेंगे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT. ओके, तो अब हम करेंगे क्या, बताओ जल्दी से. DOL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड है. ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से. लाइक अब हम जब कोई कंपनी लोन लेती है, तो जब लोन लेगी और उससे बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो उस पर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट देगी तो क्या, अब वो जो इंटरेस्ट देगी दैट इज फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, अब देखो इसमें पहले लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर डिस्कस भी करेंगे. DFL, इसमें क्या होता है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लाइक फिक्स कॉस्ट. अब इसमें फिक्स कॉस्ट क्या होगी बताओ? इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बताओ क्या? इंटरेस्ट हो गया, है ना, इंटरेस्ट. और क्या देते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट, डिविडेंड. अगर इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? डिविडेंड. ओके, और हमें ये देखना, अगर क्या डेट ज्यादा है तो क्या होगा कंपनी में, और अगर डेट इट मीन अगर इक्विटी ज्यादा है तो क्या होगा? तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा? ओके, तो पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. देखो इसमें दो एग्जांपल लेंगे. एक लेंगे जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, एक में ना के बराबर नेग्लिजिबल क्या फिक्स कॉस्ट है. ओके, तो देखो एक लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं. पहले एग्जांपल ये ले लेते हैं एयरलाइंस में क्या है? इसमें फिक्स कॉस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. अब जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कहां से पैसा लाएंगे बताओ? ये लोन लेंगे, और लोन लेंगे. अब देखो बात करते हैं हम किसकी? विजय माल्या की. अब किसकी वजह से डूबा था वो? किंगफिशर, क्योंकि उन्होंने ज्यादा लोन ले लिया था और वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे, ना वो पेमेंट कर पा रहे थे, उसका प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा था. ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया था? किंगफिशर डूब गई. ओके, तो हम क्या ले लेते हैं इसमें? ये ले लेते हैं एयरलाइंस से किंगफिशर के एग्जांपल लेंगे यहाँ पर. और इधर ले लेते हैं ऐसी कंपनी जिसमें क्या है? ना के बराबर क्या है? फिक्स कॉस्ट है. ओके, तो ऐसे ले लेते हैं इसमें BPO कॉल सेंटर में होता ना, इनमें कम फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ती है. अब देखो सेल्स ले लेते हैं. सेल्स यहाँ पर है 10,000 करोड़, और यहाँ पर भी है 10,000 करोड़. ओके, अब इसमें से लेस करेंगे किसे? बताओ जल्दी से. लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट. ये ले लेते हैं 3,000 करोड़,
और यहाँ पर 3000 करोड़। ओके, अब यहाँ पर क्या देखो, अब क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना है देखो 7000 करोड़, और यहाँ कितना है 7000 करोड़। और इसमें से लेस क्या करते हैं बताओ जल्दी से, गलत कर दिया ना हमने, क्या गलत किया बताओ, सेल्स के बाद इसमें से क्या मैच करते हैं जल्दी बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट, और आप लोगों ने बताया भी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आएगा, गलत बात है ये। इट मीन आप ध्यान से पढ़ी नहीं, जो इसलिए आपने बताया नहीं मुझे। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, अब इसमें करेंगे लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या देंगे इसमें, फिक्स कॉस्ट सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 3000 करोड़, फिक्स कॉस्ट भी ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या है नील, ना है ही नहीं, बोला था ना बिग गिवन क्या नहीं, एलिजिबल के बराबर क्या फिक्स कॉस्ट है, ना के बराबर ही, तो यहाँ पर क्या कर दिया, वहां सब जो एग्ज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ओके, इन्होंने जो बिजनेस रन किया अपने खुद के पैसे से चला लिया। ओके, बट ये जो विजय माल्या है वो अपने पैसे से बिजनेस कहाँ से कितना ला सकता है, एयरलाइन का बिजनेस करेगा उसके लिए बहुत सारे, पहले तो इसमें तो बहुत सारे तो एरोप्लेन चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या देखो, तो फिक्स कॉस्ट नहीं, तो वो यहाँ पर फंड कहाँ से रेज करेगा, ये लोन लेगा कंपनी, और क्या करेगा डेट इशू करेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा, उसके थ्रू फंड को रेज करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो तो ले लिया, यहाँ पर इसका फिक्स कॉस्ट इतनी आ रही है। ठीक, अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम बताओ जल्दी से, फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद क्या आती है ईबीआईटी, ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी कितना है बताओ, ईबीआईटी है, ये है 4000 करोड़, और यहाँ पर कितना है 7000 करोड़, ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ओके, ऑपरेटिंग ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये ऑपरेटिंग। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कौन सा वाला, कौन सी फिक्स कॉस्ट आएगी, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मतलब जो इंटरेस्ट दिया उस पर, वो वाली यहाँ पर आएगी। अब तो यहाँ पर क्या लेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, एक मिनट वेट करो, एक बार वेट, यहाँ पर इसे लेते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एज्यूम करते हैं 1000 करोड़ ही है, और यहाँ पर ले लेते हैं 3000 करोड़। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बताओ जल्दी, इसके बाद आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है यहाँ पर 1000 करोड़। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी कितने 1000 करोड़ ही है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंसिंग मतलब इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसे करेंगे 6000 करोड़। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में इन्वॉल्व होगी, कुछ भी कर लो आप, उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, यहाँ पर सपोज इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट यहाँ पर आई नहीं, इन्होंने क्या किया, जो बीपीओ का कॉल सेंटर चलाते हैं बीपीओ का, वो क्या उन्होंने सारा पैसा अपने खुद से लगाया, अपने रिजर्व से लगाया, तो वहां पर इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब ये कितना है 6000 करोड़। ओके, अब इसमें से क्या लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं टैक्स, टैक्स सपोज 30% है, 30%, तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 300, नीचे कितना आएगा EAT आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये कितना आएगा 700 करोड़, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर टैक्स कितना 30, तो कितना आएगा देखो 6000 इंटू में 30% जाएगा 1800, और 1800 माइनस कर देंगे 6000 में से, तो कितना आएगा 4200, तो 4200 क्या बताओ, 4200 है EAT। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम निकालते इसमें
फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। पहले मैं एक फॉर्मूले का, आज एक ही फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ओके, इसमें क्या देखो, EBIT अपॉन में EAT। ओके, EBIT अपॉन में EAT। तो अब देखो निकालो, पहले में निकालो। इसमें देखो EAT कितना है, EBIT कितना है, 4000। यहां ले लेते हैं एयरलाइन, 4000 अपॉन में कितना है देखो, EAT है 700। तो कर दो कितना आएगा, 4000 डिवाइड बाय 700, ये आएगा 5.71 टाइम्स। और दूसरा लेते हैं BPO का। इसमें देखो कितना है, EBIT है 6000। ओके, और यहाँ पर देखो और कितना है ये, EAT कितना है 4200। तो कितना आया, 6000 डिवाइड बाय 4200। अब कितना ये 1.43 टाइम। ओके, अब इसका मतलब क्या है पता कर देते। अगर ये फाइनेंशियल लीवरेज कितना 5.711 है, कितने टाइम है कितना, 5.71 टाइम। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब कि अगर EBIT 1 से बढ़ता है, 1 टाइम से, तो यहाँ पर EAT कितना बढ़ेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बढ़ेगा 5.71% से। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये DFL किससे ज्यादा है, BPO से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है ना, और इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंपनी एयरलाइंस की, इसे ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। ओके, अगर कम सेल की तो ये लॉस में चली जाएगी। ओके, तो ये क्या रिस्की कंपनी है, ये है मोर रिस्की, ये मोर रिस्की है हम अगर इससे कंपेयर करते हैं। और इसमें क्या है, BPO में अगर EBIT 1 टाइम से बढ़ता है तो यहाँ पर EAT कितने टाइम से बढ़ेगा, 1.43 टाइम से। ओके, तो इसमें क्या है, ये इसमें DFL इससे कम है, तो इसका मतलब इसमें क्या रिस्क कम है। ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें तो ये क्या था, अगर हम इतना यहां तक देखते हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये है बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं, तभी तो हम कहते थे क्या, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ये इसीलिए क्या है, इसमें क्या है, यहाँ कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व है नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तभी कहते थे DOL। और ये क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फाइनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये इंटरेस्ट है ना, ये फाइनेंस कॉस्ट है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को तभी कहते थे DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, DFL। सो अब क्या करना है बताओ जल्दी से, तुम्हें वीडियो पॉज करो और इसे लिखो पहले जल्दी से। एक बार इधर देखो, क्या इसमें देखो, यहाँ पर ये EAT नहीं है, ये है EBT होगा। ओके, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर बनाना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना है 1.43 नहीं, यहाँ पर आएगा 1 टाइम। ओके, और यहाँ पर क्या है, जिसे सही कर लो, ये है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, अब क्या देखो, अब इसका मतलब क्या है, बस इतनी गलती हुई थी, बस इसे सही कर लेना। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब क्या लिखा है यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब क्या, इसमें BPO में अगर BPO में EBIT 1 टाइम से बढ़ता है तो बताओ EBIT भी कितने से बढ़ेगा, 1 टाइम से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियल लीवरेज है ही नहीं, है ना, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज कब हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, जब उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व हो, फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो।
फाइनेंशियल फिक्स कोस्ट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम उसका एडवांटेज भी नहीं ले सकते हैं। ओके, तो अब पहले करो इसे राइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, देखो जल्दी से। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ओके, क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनेंगे देखो, पहले हेडिंग डालो इनकम स्टेटमेंट। ओके, अब इसमें देखो दो टाइप से इनकम स्टेटमेंट बनेगी, दो। कैसे? अगर परसेंट डिविडेंड नहीं गिवन है और अगर परसेंट डिविडेंड गिवन है। ओके, तो अब क्या करेंगे, if there is no preference dividend. Okay, if there is preference dividend, पहले हम करेंगे इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो उसमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। ओके, तो पहले क्या आएगा बताओ, सेल्स आएगी। सेल्स में से किसे माइनस करते हैं? पहले वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट है ये? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ओके, अब फिक्स कॉस्ट जब माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे बताओ? इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBT में से माइनस कर देंगे क्या बताओ? टैक्स। तो टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? EAT, और इसी को पैट भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आ गया ना? एक तो ये स्टेटमेंट है, जब प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन ना हो तब ये वाली ऐसे स्टेटमेंट बनेगी। ओके, इसके भी नंबर मिलते हैं वर्किंग नोट के, वर्किंग के भी। अब इसमें देखो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो उस केस में कैसे बनेगी इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या आएगा? पहले तो सेल्स ही आएगी। सेल्स माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से क्या लेस करेंगे बताओ? कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब क्या आएगा बताओ? EBIT। EBIT में से क्या माइनस करते हैं बताओ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा? EBT कितना है? जितना जब क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा कितना है EBT। ओके, तो अब इसमें से क्या माइनस करते हैं बताओ? इसमें से माइनस करते हैं टैक्स। तो क्या आ जाएगा बताओ? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और क्या? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अब यहाँ पर डिविडेंड गिवन है तो पहले क्या माइनस करेंगे बताओ? पहले हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। अब क्या आएगा? अब इसके बाद क्या आता है बताओ? इसके बाद आता है अर्निंग
अवेलेबल फॉर, बताओ आगे, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, किसके लिए? प्रॉफिट अवेलेबल किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो ये ऐसे करेंगे हम। ओके, अब एक क्वेश्चन है वो मुझे पूछना है तुमसे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट है ना, ये हम टैक्स डिडक्ट करने से पहले ही क्यों माइनस करते हैं? बताओ क्यों माइनस करते हैं? हम इसमें टैक्स डिडक्ट करने के बाद भी माइनस कर सकते हैं ना, पहले टैक्स को लगा दो फिर उसके बाद हम क्या इंटरेस्ट माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। बताओ क्यों करते हैं ऐसा? इतनी तो नॉलेज होगी इनकम टैक्स की, ये भी नहीं है। बताओ जल्दी से क्यों करते हैं, बताओ जल्दी से। मैं बताऊं क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हमें यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बेनिफिट क्या है? यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स का। क्योंकि देखो अब अगर सपोज करते हैं ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है 10,000। ओके, 10,000 है। अब ईबीआईटी 10,000 है, सपोज इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 1,000। ओके, तो यहाँ पर प्रो ईबीटी कितना आएगा? ईबीटी आएगा 9,000। अगर सपोज इस पे क्या मान लेते हैं कि टैक्स रेट है 30%, तो इस पे 30% कितना आएगा? 2,700। ओके, और वही अगर हम इंटरेस्ट नहीं माइनस करते तो हमें देखो, अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 2,700। और अगर हम इंटरेस्ट नहीं माइनस करते हैं तो सीधा इसके ऊपर कितना लगेगा? 30%। तो यहाँ पर कितना है? 3,000। अब देखो कहां पर जाना पे करना पड़ रहा है हमें। अगर हम टैक्स माइनस नहीं करते हैं तो ये क्या है? ये है, अब हमने क्या है, अब तुमने डीटी में भी पढ़ा होगा क्या कि जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है। क्या कर सकते हैं? इसका डिडक्टेबल है, इस मतलब इसको हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ओके, तो इसलिए देखो अब बताओ, ये कोई बेवकूफी होगा जो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली क्या करेगा, कोई भी टैक्स पेयर हो हमेशा कम से कम ही टैक्स पे करना चाहेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर देखो इंटरेस्ट का क्या मिल जाता है? टैक्स एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद उस पर टैक्स अप्लीकेबल करते हैं, डिडक्ट करते हैं, टैक्स लगाते हैं, कितना टैक्स आएगा वहां पर। ओके, तो ये रीजन है। अब देखो, अब इसमें भी ये क्वेश्चन है क्या, ये प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, हम प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले क्यों दे देते हैं? हम क्या, ये भी शेयर होल्डर है, ये भी शेयर होल्डर है, बट हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को क्यों दे देते हैं डिविडेंड? पहले बताओ क्यों दे देते हैं डिविडेंड? जल्दी से बताओ, बताओ बताओ क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होती है इनको, और इसका क्या, इन्हें फिक्स होता है कि इन्हें इतना डिविडेंड मिलेगा। ओके, और ये भी, और इसमें देखो और क्या, एक और क्वेश्चन कि हम प्रेफरेंस डिविडेंड को हम इसको टैक्स से पहले क्यों नहीं माइनस कर सकते हैं? इसे भी हमें माइनस कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि टैक्स की लायबिलिटी कम बने, है ना? बताओ ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते होते तो हम पहले कर देते हैं ना, नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे दिया जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से दिया जाता है। जो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उससे डिविडेंड पे करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें से डिविडेंड माइनस नहीं करते हैं टैक्स से पहले। ओके, ये हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से दिया जाता है डिविडेंड। ओके, और जो डिविडेंड माइनस करने के बाद जो भी आता है वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट बनेगी। अब अगर क्या, अगर डिविडेंड गिवन है तो ये स्टेटमेंट होगी, और अगर डिविडेंड गिवन है तो उसमें ये स्टेटमेंट बनेगी। ओके, अब पहले वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से, देखो। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे डीओएल और डीएफएल। हमेशा दोनों एक ही साथ आएंगे, एक क्वेश्चन में दोनों को पूछेंगे, दोनों क्या, तीनों, डीओएल और डीएफएल और कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, डीसीएल।
तो हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सपोज सेल्स है कितनी, सेल्स है 20,000 करोड़ की। ओके, कितने करोड़ की है, ₹20,000 करोड़। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सपोज वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 40% ऑफ सेल्स, सेल्स की कितनी 40%। एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है बताओ, फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं 2,000 करोड़। ओके, और क्या ले लेते हैं, सपोज इसमें हमने डेट भी ले रखे हैं, इस कंपनी ने क्या ले रखे हैं, डेट्स, कितने डेट ले रखे हैं इन्होंने 10,000 करोड़ के एट द रेट ले लेते हैं 12%। ओके, और यहाँ पर गिवन है टैक्स रेट भी गिवन है एट द रेट 30%। तो क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेशन ऑफ DOL एंड DFL, इन दोनों को कैलकुलेट करना है तुम्हें। ओके, ये क्वेश्चन है, करो जल्दी से, पहले वीडियो पॉज करो, आप पहले खुद करो, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा, जल्दी करो। देखो मैंने एज्यूम कर लिया कि आपने कर लिया है पहले ही, अगर नहीं किया ना तो आप पढ़ेगा आपको। आंसर क्या है, सेल्स कितनी है, रुपीज इन करोड़। ओके, सेल्स कितनी है 20,000 करोड़। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40% ऑफ सेल्स की। तो 40% कितनी होगी बताओ, 4 2 या 8, इट मीन 8,000 करोड़। 40% ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा 12,000 करोड़। अब यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट, ये कौन सी फिक्स कॉस्ट की वजह है, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और ये कौन सी, यहाँ पर देखो डेट है 12% है, हमने डेट क्या किया, डेट से फंड को रेज किया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये कौन सा है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये फाइनेंशियल जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो क्या, वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग वाले फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितने 2,000 करोड़ है, इसे लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 करोड़। ये क्या होगा बताओ जल्दी से, ये होगा EBIT। और EBIT में से लेस क्या करते हैं बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट कितना है जल्दी से बताओ, इसका 12% करो, 12,000 इंटू में 12 या 10,000 इंटू में 12% करोगे तो कितना आएगा 1200 आएगा। अब ये कितना हो गया देखो, ये आएगा 8,800 करोड़। ये क्या है बताओ, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस क्या करते हैं जल्दी से बताओ, लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%। 30% कितना होगा देखो, 8,800 इंटू में 30%, ये आ गया 2,640 करोड़। अब मैथ कर दो, 8,800 करोड़ में से ये आएगा 6,160 करोड़। ये क्या आएगा बताओ, EET। ओके, अब तुम्हें क्या निकालना है, पहले DOL। और DOL का फॉर्मूला क्या है, हमेशा फॉर्मूला साथ में लिखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो बताओ कितना कंट्रीब्यूशन हो, कितना है 12,000 करोड़ अपॉन में कितना है देखो, EBIT कितना है 10,000 करोड़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 1.2 टाइम। इट मीन अगर सेल एक टाइम बढ़ती है तो EBIT बढ़ेगा 1.2 टाइम।
ओके, और क्या है उसके बाद DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसका फॉर्मूला क्या बता देते हैं, EBIT अपॉन में EBT। तो ये कितना हो जाएगा, देखो EBIT कितना है, EBIT है 10,000 करोड़, और यहाँ पर EBT कितना है, ये है 8800 करोड़। 10,000 डिवाइड बाय 8800 करोड़ क्या आएगा, 1.36 टाइम। ओके, इट मीन्स अगर EBIT 1 टाइम से बढ़ता है तो यहाँ पर EBT कितने टाइम से बढ़ेगा, 1.36 टाइम। ओके, तो ये था एग्जांपल। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस पिक करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू लेवरेज। और हम लेवरेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस सम्स करना शुरू कर देंगे। ओके, और कंबाइंड लेवरेज को भी साथ ही साथ उससे डिस्कस कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं, बस हमें सिर्फ ये आना चाहिए कि DOL और DFL कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है ना। अब ये मतलब भी पता चल गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, और जो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंबाइन लेवरेज आ जाएगा, सिंपल। ओके, सो if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.